नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। उत्तराखंड में 24 घंटे पहले शुरू हुआ सियासी उठापटक का खेल है और वो अब खत्म भी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के उत्तराखंड राज्य की कमान सौंपी है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई है। बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद देहरादून में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें विधायकों ने तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगाई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रावत को बधाई दी और अपने बधाई संदेश में पीएम ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और बधाई देने में उनके पास एक लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक एक अनुभव है और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर जो घमासान चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है और राज्य को तीरथ सिंह रावत के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर मीडिया में जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तख्ता पलट करने के लिए जिन विधायकों की अहम भूमिका रही, उनमें से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह की खास बातचीत। आइए क्या कहा है और इस परिवर्तन को लेकर आपको ये भी दिखाते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जी हाँ, पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत को नए मुख्यमंत्री के तौर पे कमान सौंपी गई है। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में किस तरह का जश्न का माहौल है। बहुत सारे विधायकगण यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे पूरन सिंह फरत्याल जो विधायक हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा से लगा के दिल्ली तक एक मोर्चा खोला हुआ था और इन्होंने कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जो पूरे देश में चर्चित रहे, प्रदेश में चर्चित रहे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो नया मुख्यमंत्री बना उसको लेकर के क्या उम्मीद करते हैं। पूरन जी, हम ये बात जानना चाहते हैं, आपने जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, विधानसभा में ये मामला उठाया, पार्टी आला कमान तक आप गए नहीं। अब जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, क्या लगता है कि अब जो शिकायतें आपकी थी वो दूर होंगी? वो तो सीएजी की रिपोर्ट आ गई। अब जो नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, हाईकमान ने कोई निर्णय लिया है और उनको पार्टी को मजबूती करना है। सबका 2022 का मिशन है, सब लोग मिलजुल करके 2022 फतह करेंगे। अब तो लक्ष्य ही है। नहीं, आपके क्षेत्र में जो एक कंपनी थी जिसको ब्लैकलिस्ट हुआ था और आपने उसको बहुत जोरदार ढंग से उठाया था, उसके खिलाफ आपका जो संघर्ष है जारी रहेगा? वो तो जारी है, जारी रहेगा, क्योंकि अब उसमें सीएजी की भी रिपोर्ट आ गई है। सीएजी ने भी जो मेरी बात थी प्रमाणित कर दी है कि डीपीआर फर्जी है, अन्य चीज फर्जी है। तो कार्यक्रम एक अलग कार्यक्रम है, आज सरकार का गठन एक अलग कार्यक्रम है। सरकार के हाईकमान ने कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया है। हम उस पार्टी पूरी उनके साथ है और आने वाले विधानसभा को मद्देनजर लेकर ये निर्णय लिया है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है 2022 में हम कैसे फतह करेंगे। निश्चित तौर पे जो तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये सरल स्वभाव के हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और इनके साथ हम जानते हैं कि सबके साथ तालमेल करके ये 2022 में निश्चित तौर पर दोबारा बीजेपी की सरकार को रिपीट करेंगे। एक अंतिम सवाल है पूरन जी, जब आप ये मुद्दा उठा रहे थे तो पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अनुशासन का ध्यान रखें, बीजेपी अनुशासन प्रिय पार्टी मानी जाती है, फिर भी आपने इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष किया, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि इस तरह का उठा रहे और अनुशासन के नाम पे आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई? सच्चाई की बात थी, उसमें डर लगने की बात नहीं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे भरोसा दिया था कि इसमें जो होगा सही होगा। आज सीएजी की रिपोर्ट आएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हमें डर है। हम राजनीति में जो है प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए हैं, न कि छुपाने के लिए। वो लड़ाई हमने लड़ी, आज हम जीत भी रहे हैं लड़ाई को। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा पूरन सिंह फरत्याल किस तरह से अपने केंद्रीय नेतृत्व पे विश्वास जता रहे हैं और बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई हो, उनका केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ खड़ा रहा है। एक और विधायक है हमारे साथ प्रतापनगर के, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो नया नेतृत्व सौंपा है, जिसके नेतृत्व में अब पार्टी 2022 के चुनावी रण में उतरेगी, क्या लगता है आपको विधायक जी की किस तरह से आप लोग लड़ेंगे? ये त्रिवेंद्र जी के साथ जो सरकार रही हमारा पूरा विकास का काम पूरा प्रदेश में त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में काम हुआ और निश्चित रूप से जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह जी, उनके अथक प्रयास से हमारे जो पूरे काम हैं उनको पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूरा सत्ता में आएगी और पूरे क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास करेगी, चौमुखी विकास करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय। एक सवाल है आपसे, एक अंतिम सवाल है विधायक जी की, अभी तक जिन राजनीतिक दलों ने चुनाव के पहले चेहरा बदला है
और उस पार्टी ने सत्ता में वापसी नहीं की है। इसके पहले कांग्रेस ने जब बदला विजय बहुगुणा और हरीश रावत का आपने हश्र देखा, इसके पहले जब निशंक को हटा के खंडूड़ी जी को बनाया गया उसका भी हश्र देखा। तो अब बताइए इसमें कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह जो स्टेप उठाया है आपकी पार्टी ने इसमें सफल होंगे? बिल्कुल ऐसा गलत बात है, आप जो कह रहे हैं गलत बात है। हमारा जो हमारे निवर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्हें जय दिल से पूरे क्षेत्र का, मैं तो एक क्षेत्र का प्रताप नगर का वासी हूं और जहाँ डोबरा चांडी पुल सरकार के कांग्रेस की टाइम में 2007-5 में उसका शिलान्यास किया था, लेकिन जब हमारी 2017 में त्रिवेंद्र जी की सरकार आई, आज डोबरा चांदी पुल आपके सामने है। प्रताप नगर लोगों के लिए बहुत सुविधा का वो है। और मैं आज जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से हम आपको वादा करते हैं अपनी जनता की ओर से, अपनी लोगों की, अपनी पार्टी की तरफ से 2022 में पुनः तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। और मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो भाजपा के विधायक है उनमें एक अलग तरह का उत्साह है और यह बताता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनका जो संवाद है कितना कम्युनिकेशन गैप था, कितना संवादहीनता थी विधायकों उसको लेकर के। जब विधायक ही उनसे मुखातिब नहीं हो पाते थे, शायद उसी बात की खुशी है इन लोगों को, लगता है कि तीरथ सिंह रावत एक बेहतर संवाद स्थापित करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और 2022 में ये मजबूती से चुनाव में लड़ेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। वहीं पार्टी हाईकमान द्वारा तीरथ सिंह को राज्य की कमान सौंपने के बाद हमारी देहरादून संवाददाता विशाखा चौधरी ने शासकीय प्रवक्ता व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के साथ बातचीत की है। आइए देखते हैं तीरथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने क्या कहा। के पद के रूप में तीरथ सिंह रावत हमारे बीच उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो त्रिवेंद्र जी ने विकास के काम किया उनको हम आगे बढ़ाएंगे और तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में ये राज्य विकास की दृष्टि में निरंतर आगे बढ़ेगा। सर, पार्टी के लिए कितना फायदा रहेगा नए चेहरे के रूप में तीरथ सिंह रावत? पार्टी हमारी काडर बेस्ड पार्टी है, हमेशा पार्टी का कार्यकर्ता केवल जो निर्णय होता है उसको पूरा करने के लिए उत्साहित होता है। कैबिनेट को लेकर सर क्या नए प्रारूप बदले? निर्णय होगा मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये थे हमारे साथ शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, जिनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला बेहद ही फायदेमंद साबित होगा और पार्टी आला कमान ने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल सही होगा और आने वाली कैबिनेट के रूप में जो नए चेहरे हमारे सामने आएंगे या पुराने चेहरे रहेंगे ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री को लेकर जो घमासान चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जो 4 चेहरे सामने आ रहे थे, धन सिंह रावत, अजय भट्ट और सतपाल महाराज, अनिल भलूनी, इन सभी को पिछाड़ते हुए एक नया चेहरा सामने आया है, तीरथ सिंह रावत, जिन्हें उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री भी चुना गया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने बीजेपी नेताओं से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। कशमकश के बाद अब मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अब नया उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि अंदर जो बैठक चल रही थी इसमें साफ तौर पर जो नाम निकलकर सामने आया है वो तीरथ सिंह रावत का नाम सामने निकल कर आया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो नाम सामने चल रहे थे उनको सबको पछाड़ते हुए तीरथ सिंह रावत का नाम जो सामने आया है, साफ तौर पर उनको मुख्यमंत्री अब घोषित कर दिया गया है। वहीं हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को देखते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं तीरथ सिंह रावत जी के मुख्यमंत्री? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बनने जा रहे हैं, हमारे जो विधानमंडल दल के नेता जिन्हें चुना है, ऐसे आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत सोच समझकर विधानमंडल दल ने यह फैसला लिया होगा और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर जो भी निर्णय हुआ सबकी सहमति से हुआ और सबका उसको मानना पड़ता है। तो एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से 4 नाम आगे चल रहे थे लेकिन उनको पछाड़ते हुए कहीं तीरथ सिंह जी का नाम सामने नहीं था लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो किस तरह देखते हैं, क्या जो अंदर खिचड़ी पक रही थी तो क्या वो अब पूरा बन चुकी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब मीडिया की देन है कि कोई नाम आगे चल रहा था, कोई नाम पीछे चल रहा था। यह जहाँ
उचित प्लेटफार्म था, उचित जो उसके लिए सभा होनी चाहिए थी विधानमंडल दल की, उसमें खुले रूप से सभी सांसद और सभी विधायक लोग बैठे हैं और यह जो निर्णय हुआ है निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर हुआ है। हम इस निर्णय का सब स्वागत करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं और उनके बताए रास्ते पर, मार्ग पर, और जैसे वो इस प्रदेश को आगे, क्योंकि श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत इस प्रदेश को 4 साल में आगे बढ़ाया है। उनकी योजनाओं को, जो बचे हुए काम है उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए इस प्रदेश को निरंतर प्रगति की तरफ सब कार्यकर्ता लेकर चलेंगे, ऐसी मेरी मानना है। विधायकों का निकलना अब जारी हो चुका है, अंदर से बैठक से विधायक बाहर आने लगे हैं, तो हम कोशिश करें कुछ विधायकों से बात करने की। हरबंश कपूर जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम हरबंश कपूर जी से बात करेंगे। सर तीरथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, किस तरह देखते हैं? बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। क्या 2022 का चुनाव अच्छी कदमकारी करता है और बहुत शुरू से लेकर अब तक इनका बहुत अच्छा पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति समर्पण रहा है और शिक्षा मंत्री के रूप में इनके उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हमारी शुभकामनाएं और राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 2022 का चुनाव तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में बिल्कुल भारी बहुमत से हम जीत कर आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल सभी विधायकों का यही कहना है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो तीरथ सिंह जी के उसमें लड़ा जाएगा और तमाम भारी मतों से 2022 का चुनाव बीजेपी जीतेगी और दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। वहीं हम कोशिश करेंगे अन्य विधायकों से बात करने की। सहदेव जी आ रहे हैं जो सहसपुर से विधायक है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी को बनाया गया है। सहदेव जी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, किस तरह देखते हैं? जो है सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और आगे काम ठीक प्रकार से होंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। 2022 के चुनाव की बात करें, निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल साफ तौर पर विधायकों का यही कहना है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। 4 नामों को पछाड़ के तीरथ सिंह रावत जी का नाम सामने आया, किस तरह देखते हैं आप? तीरथ सिंह रावत जी, मैंने जैसा बताया, गांव गली मोहल्ला हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए नेता हमेशा रहे। वो प्रदेश के मंत्री रहे, विधायक रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, सांसद और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव जीतेगी। जो केंद्र ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है और मैं समझती हूँ कि जो त्रिवेंद्र जी ने नींव रखी है उसको आगे बढ़ाने का काम, चौमुख के विकास करने का काम तीरथ जी करेंगे। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया है तो उनके नेतृत्व में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता खुश हैं और जिस तरीके से एक नाम निकलकर सामने आया, 4 नामों को पीछे पिछाड़ते हुए एक तीरथ सिंह रावत जी का नाम सामने आया और उनको यहाँ का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जगत 24/7 न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिली है और हमारी देहरादून संवाददाता विशाखा चौधरी ने भाजपा कार्यालय का दौरा किया और तीरथ सिंह रावत को राज्य की बागडोर सौंपने को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और ये भी ली और क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा हो गई है और इस समय हम मौजूद हैं पार्टी मुख्यालय में, जहां पर जो तमाम समर्थक हैं उनकी भीड़ जुटी हुई है और जो विधायक गण हैं वो भी यहां पर उपस्थित है। जो विधायक हैं कुछ वापस जा चुके हैं, कुछ अभी भी अंदर हैं और जो पूरा मंथन है उनके कार्यक्रम को लेकर, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, वो अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि 4 बजे जो तीरथ सिंह रावत हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आगे का जो कार्यक्रम होगा कैबिनेट को लेकर, तमाम जो चर्चाएं होंगी या जो बदलाव होंगे वो भी चर्चा का केंद्र रहेंगे शाम 4 बजे। इसके बाद अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत की तो बेहद ही अनुभवी चेहरा है, समन्वय बिठाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और तमाम जो दूसरा सबसे बड़ी चीज जो जातीय समीकरण है वो उन पर बिल्कुल फिट बैठता है और उसी को देखते हुए जो तमाम समर्थक हैं, उत्तराखंड की जो जनता है वो उनके नाम की घोषणा सुनते ही बहुत ही खुश नजर आई और तमाम जो उनके समर्थक थे उन्होंने ढोल बजाकर और अपनी खुशी व्यक्त की और जिस तरीके से जो खुशी की लहर उत्तराखंड की जनता के बीच देखने को मिल रही है उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीरथ सिंह रावत के नाम को सामने लाकर एक बहुत ही बड़ा जो फेरबदल पार्टी के अंदर किया गया है उसका कहीं ना कहीं फायदा सीधे तौर पर पार्टी को मिलेगा। आइए जानते हैं आम लोगों से कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो
नए मुख्यमंत्री के पद के रूप में कितने कामगार साबित होंगे और जो तमाम जो निराशा या जो कहिए कि जो अटकलें त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर थी वो कितने तरीके से वो साबित कर पाएंगे? सर, आप कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया, पार्टी का बहुत अभूतपूर्व निर्णय है। पार्टी के पुरातन कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में आज उन्होंने पेश किया है। निश्चित तौर से हमारी उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि वो प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री के जो भी विकास कार्य अधूरे छोड़े गए हैं उन कार्यों को वो पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2022 में वो पुनः सत्ता की वापस लाएंगे, ऐसा हमारे उनसे अपेक्षा है। सर, क्या लगता है आपको कि जनता जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर कहना था तमाम लोगों का कि जो मुख्यमंत्री के लिए है वो बिल्कुल उस समीकरण में फिट नहीं बैठते, जो नए मुख्यमंत्री है वो क्या कर पाएंगे? नहीं, वो भी समीकरण में फिट, तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी जिसको चाहे उसको आगे कर, जिसको चाहे जब से इसका नंबर पार्टी लगाती है उसका नंबर आता है। अचानक से सर ये फैसला लिया गया है, जो पहले जो नामों की जो चर्चाएं चल रही थी, रमेश पोखरियाल निशंक के नाम की चर्चा चल रही थी, अनिल बलूनी के नाम की चर्चा अचानक से रात भर में जो निर्णय करने के बाद तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया, उसको लेकर देखो, ये तो हमारे जो केंद्र के पर्यवेक्षक आए और केंद्र से हमारे सारे निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए जाते हैं। उनके जो भी निर्णय होते हैं हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं। हमें काम कार्यकर्ता में जनपद पौड़ी का जिलाध्यक्ष हूँ और मुझे तो खुशी है कि मेरे जिले से मुख्यमंत्री बने और उस हमारे सांसद रहे हैं। तमाम पदों पे पहले से संघ के सेवक रहे हैं और एबीपी में के पदाधिकारी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे और मंत्री रहे और MLC रहे और सांसद रहे। तमाम पदों से बड़ा लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है। निश्चित तौर से वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हम सब की उनके लिए शुभकामनाएं और अपेक्षाएं भी। आम जनता की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खुश नजर आ रही है आम जनता नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की? एक तो माननीय तीरथ सिंह रावत जी एक गढ़वाल सांसद हैं और वे ईमानदार छवि उनकी है प्रजा के अंदर और ईमानदार, कर्मठ और काम करने के काफ़ी उनमें एग्रेसिव है काम करने के मामले में। तो जनता का उम्मीद है कि इस प्रदेश का कुछ और काम होंगे, प्रदेश का भला होगा, इसी उपलक्ष्य में इसको बनाए गए हैं। क्या लगता है ये पूरी जो फेरबदल की गई है ये कितनी फायदेमंद साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में? ये 2022 का जो चुनाव है उसमें जो हम 57 हमारे जो विधायक हैं इस बार 60 क्रॉस करेंगे, यही जनता की उम्मीद है और यही सरकार चाहती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी के पाप नहीं धुलने वाले हैं और बीते 4 सालों में बीजेपी ने जनता को कुशासन की सरकार ही दी है। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई समेत तमाम परेशानियों से जनता परेशान है और बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इस बात की पुष्टि की भी है। में नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं। भाजपा ने 4 साल एक कुशासन थोपा है। उत्तराखंड में देश में सर्वाधिक आज बेरोजगारी है, किसान त्रस्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर वर्ग आज दुखी है। पहाड़ी राज्य होने के नाते महंगाई का सर्वाधिक असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। भाजपा नेतृत्व ने भी मान लिया है कि हम 4 साल उत्तराखंड को वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप सरकार नहीं दे पाए। उत्तराखंड ने प्रचंड बहुमत दिया और भाजपा ने गंभीर रूप से उत्तराखंड को निराश किया। वो किसी चेहरे को भी लाए मगर 2022 में भाजपा की नैया डूबने वाली है, इसको निश्चित मान करके चलना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे और बीजेपी की ओर से तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी अरुण चौहान ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी का समय खत्म हो गया है और बीजेपी ने आगामी चुनाव से पहले अपनी हार मान ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी मान लिया है और ये 4 साल प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। अब जबकि चुनाव में लगभग 10 माह ही बचे हुए हैं तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाकर वे 10 माह में क्या चमत्कार करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने के नाम पर जनता को गुमराह करने का कार्य भी कर रही है।
4 साल के अंदर मुख्यमंत्री रहे, वो कुछ काम नहीं करके आए कि अरे भाई ये मुख्यमंत्री बने, इनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि ये घुमाएंगे और पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर देंगे। आपको मालूम है बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि जिनके मैप बनते हैं, चीज़ तैयार की जाती हैं, उसके बाद इंजीनियर चेक, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो चेक की जाती हैं, उसके बाद काम होता है। तो अब ये कोई 9 महीने के अंदर या 8 महीने बचे हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएंगे। जादू की छड़ी लेके तो आए नहीं जो ये काम करेंगे। तो मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि इनकी काम करने की मंशा नहीं रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर कर, जनता को गुमराह कर कर, बयानबाजी कर कर सत्ता में आने चाहते हैं। इसके अलावा विकास के नाम पर इनको कोई चीज। कालाडूंगी तहसील के ब्लॉक कोटाबाग के माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शिक्षकों व विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी भास्कर नंद पांडे की पहल पर कोटाबाग ब्लॉक में विगत 5 वर्षों से मिशन मोटिवेशन एंड कंपटीशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वार्षिक सूची व आकलन के बाद विद्यालयों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उन्हें चुना भी जाता है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे और इस दौरान बीईओ पांडे ने ब्लॉक के स्कूल कॉलेज की वार्षिक शैक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई भी दी है। ये जो इस कोटाबाग खंड में खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनके प्रयासों से पिछले 5 सालों में ये इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, मिशन मोटिवेशन एंड कंपटीशन। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम से नए विद्यार्थियों में और अध्यापकों के बीच में अपने नया उनको मोटिवेशन मिल रहा है और उससे लगातार इस खंड में विद्यार्थी और विद्यालयों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और इस प्रकार के कार्यक्रम होने से जो हम शिक्षा के माध्यम से एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए खंड शिक्षा अधिकारी और इस खंड में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और उनके सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।